नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मकर लगन के विषय में बताऊंगी। यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो जून 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले आपको जानना है कि कौन से प्लैनेट आपके लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ होते हैं। बुध और शुक्र मकर लगन वाले जातकों के लिए काफी शुभ होते हैं। अगर 10 नंबर आपके प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मकर हो गया। मकर लगन के जातकों का जो स्वामी होता है वह लग्नेश उनका शनि होता है और मकर लगन पे अभी 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। मकर राशि पर 7.5 का भी प्रभाव है और मकर लगन वाले जातकों के लिए मंगल, गुरु और चंद्रमा जो है वह अशुभ होते हैं। मंगल इनके एकादश भाव का स्वामी होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चंद्रमा सप्तमेश होता है, इसलिए यह अशुभ होता है। और बुध जो है वह आपके शुभ की स्थिति में, क्योंकि यह आपका भाग्येश है और शुक्र आपका पंचमेश है और लग्नेश जो है वह शनि है। तो ये ग्रह 3 बहुत पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि लग्नेश शनि आपका कहां पर विद्यमान है। लग्नेश शनि लग्न में ही विद्यमान है और शुभ सामान्य स्थिति होती है शनि की, क्योंकि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह द्वितीय भाव में आती है और बृहस्पति और शनि का द्वितीय द्वादश का यहाँ पर योग बन रहा है। शनि लग्न में बैठा है और शश योग का निर्माण कर रहा है। शनि आपके 23 मई से वक्री हो गए हैं और 11 अक्टूबर तक यह वक्री रहेंगे। तो जब वक्र होंगे तो ये आपकी द्वादश भाव पर भी अपने प्रभाव को डालेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ इनकरेक्ट हुआ है, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, अप एंड डाउन जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं अभी बैक में, तो उन सब को शनि बैक होकर सुधारने की कोशिश करेगा। हर काम में अड़चनों के बाद और विलंब के बाद आपको पूरा करवाएगा शनि। अच्छी तरह से आप उसको होता हुआ देख पाएंगे। ये काम आपके शनि करवाएगा। इससे आत्मविश्वास जो है वह आपका काफी कुछ बढ़ा चढ़ा रहेगा। यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो मित्र हैं वह आपका साथ देंगे। ठीक है, और उनका स्नेह भी आपको मिलेगा, जिससे कि बहुत स्मूथली आपका काम आगे बढ़ेगा। आपकी कीर्ति, यश सब कुछ फैलने वाला है जून 2021 में। कोई बड़ा उत्तरदायित्व आपको संभालने के लिए मिलेगा। बड़ा पद भी मिल सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। व्यापार, व्यवसाय, ये सब कुछ आपके पॉजिटिव होते नजर आएंगे। ठीक है, अपनी पत्नी के पक्ष को ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। यदि आप मकर लगन के जातक हैं, अगर आप विवाहित हैं तो भी आपको अपने संबंधों और रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि द्विभार्या का योग यहाँ पर बना रहा है शनि लग्न में बैठकर। ठीक है, अगर आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो शिक्षा में रुकावटों का जो आगाज है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। बृहस्पति देव जो है वह आपके मकर लगन के जातकों के लिए बृहस्पति तृतीयेश हैं और द्वेष हैं। तो बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता है मकर लगन वाले जातकों के लिए। और द्वितीय भाव में कुंभ राशि में यह संचरण कर रहा है। 20 जून को वह वक्री हो जाएंगे बृहस्पति देव। तो जब वक्री होंगे तो वह लग्न पर भी प्रभाव डालेंगे, आपके शनि पर भी प्रभाव डालेंगे और आपके द्वितीय भाव पर भी प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो है वह आपको जायदाद जो है अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको बहुत छानबीन कर गहन अध्ययन करने के बाद ही आप इसको लें। नौकरी पेशे में है या फिर आप व्यापार कर रहे हैं तो वक्री बृहस्पति जो है वहां यहाँ पर थोड़ी सी एक गड़बड़ वाली स्थिति बना रहे हैं, जिसमें आपको बहुत संभलना है। देखिए, गड़बड़ अगर कहीं होता है तो आपको संभलना है, संभल कर आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, जायदाद के मामलों में थोड़ी परेशानी आपको दे सकते हैं, इसलिए डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें या फिर थोड़ा सा आप विलंब करें, है ना। तब जाके आप ये स्थिति को आगे बढ़ाएं कि आपको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। कर्जे लेने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, तो कर्ज के लिए भी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे और कर्ज की स्थिति यहाँ पर बनाएंगे। बड़े काम के लिए हो सकता है आपको कर्जे लेने पड़ जाए, तो सोच समझकर आप इस काम को करिएगा। अब आपको देखना है कि आपका जो बुध और राहु यानी पंचम भाव पर बुध और राहु का प्रभाव है। बुध आपका भाग्येश और पंचम भाव में यह संचरण कर रहा है राहु के साथ। प्लस 15 जून तक सूर्य की भी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। तो 15 जून तक
सूर्य भी साथ में रहेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और बुध यहाँ पर 3 जून को ही वक्री हो गए हैं। 23 जून को वो मार्गी होंगे। तो जब वक्र स्थिति में है तो चतुर्थ और पंचम दोनों भाव के प्रभाव को यह आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो बुध के लिए आपकी बुद्धि जो है बहुत तेज रहेगी, पढ़ाई शिक्षा सब कुछ यहाँ पर आपके को बुध देव जो है वो पॉजिटिव कर रहे हैं। जो शनि आपको यहाँ पर बिगाड़ रहे थे या फिर बृहस्पति देव थोड़ा सा आपको अड़चने डाल रहे थे, लेकिन बुध जो है 23 तारीख तक, जब तक वह वक्री है और जब वह मार्गी होगा तब की स्थिति भी बहुत पॉजिटिव होगी। आप अपने कोई पुरानी चीजों को आप अपने जो पेंडिंग छोड़ दिया था आपने उसको शुरू करें, उसको लिखना शुरू करें, उसको पढ़ना शुरू करें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान पूर्वक आप पढ़ें, जिससे कि बुध की पॉजिटिविटी आपको जून 2021। अगर आप मकर लगन के जातक हैं तो बुध आपका भाग्येश है। भाग्येश का पंचम भाव में बैठना ये बहुत ही शुभ स्थिति है शुक्र के घर में, प्लस राहु भी साथ में है और 15 जून तक सूर्य की भी स्थिति यहाँ पर आपकी बनने वाली है। बुद्ध की विचार तीव्रता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आपका बुद्धि जो है वो बहुत तीव्र होगा, विचारशील होगा, नए कामों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान पूर्वक आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपके कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि राहु भी यहीं पे बैठे हैं आपकी बुद्धि को विचलित करने के लिए। विपरीत तरफ आपकी बुद्धि जाएगी क्योंकि वक्र स्थिति में है बुध और 23 जून तक वह वक्री रहेगा। 23 जून से वह मार्गी होगा। तो यहाँ पर बहुत विचार करके अगर आप छात्र हैं तो अध्ययन करना बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए यहाँ पर, और लेखन का कार्य भी आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। शेयर और व्यापार में भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन बुद्धि विपरीत ना जाए इसके लिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि राहु भी साथ में यहाँ पर बैठे। वैसे तो राहु बुध के मित्र हैं, लेकिन फिर भी राहु शिक्षा के लिए सही नहीं होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है और बहुत बैलेंस्ड आगे आपको बढ़ना है। अब आपको देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल सप्तम भाव में, मंगल आपका एकादशेश और चतुर्थेश और सप्तम भाव में बैठा है और आपके लग्न को शनि के घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। सप्तम भाव में मंगल का बैठना, क्योंकि यह शुभ नहीं होता है मंगल मकर लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल देव। यहाँ पर देखें आप कि उच्च राशि पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि और मंगल का ये संबंध बन रहा है, तो इसमें आप शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो इसकी शुभता आपको यहाँ पर देखने के मिले। अदालती निर्णय अगर कोई चल रहे हैं तो वो निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। संघर्ष करना पड़ सकता है आपके स्त्री, पत्नी या फिर बच्चों के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि मंगल 45 दिन संचरण करेंगे। झगड़े मारपीट से आपको यहाँ पर बचना है, जिससे कि कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जो मामला आगे बढ़ जाए। ठीक है, व्यवसाय को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाएगा, या फिर अगर शेयर में पैसे लगाते हैं उसको भी बहुत सोच समझकर अपने दिमाग से आगे बढ़ाएगा। नहीं तो बुध भी वक्री है और मंगल की स्थिति भी यहाँ पर सप्तम भाव में पड़ रही है। ठीक है, साझेदारी और अदालती मामलों में आपको निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है, जिससे कि वह आपको नुकसान न दे, आपको पॉजिटिव स्थिति में रखे। ठीक है, तो मंगल की स्थिति ये 45 दिन, ये चीज आपको यहाँ पर संभलना है। खर्चे बढ़ सकते हैं, मंगल बढ़ा सकते हैं खर्चे, जिससे कि आपको खर्चों पे अपने बैलेंस करना है, सोच समझकर पैसे को खर्च करना है। अगर व्यवसाय में पैसे लगाना चाह रहे हैं तो भी आपको सोच समझकर यहाँ पर पैसे लगाना है। यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो राहु और केतु, राहु आपके पंचम भाव में है बुध के साथ, सूर्य के साथ 15 तक, और केतु एकादश में। केतु तो एकादश में लाभ की स्थिति बनाते हैं, 18 महीने एक राशि में संचरण करते हैं और सदैव वक्री होते हैं। तो बुध और राहु का जो वक्रत्व प्रभाव है एक साथ यहाँ पर आपको जून 2021 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कहीं से कुछ अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो, कोई अपने हो, तो ये स्थिति आपके यहाँ पर ये राहु देव बना रहे हैं। केतु लाभदायी स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो और शुक्र की स्थिति क्या है आपको हम देखते हैं कि शुक्र आपका कर्मेश है और आपका पंचमेश है और आकर षष्ठ भाव में सूर्य के साथ यहाँ पर संचरण कर रहा है। आपके कर्म भाव का स्वामी जो है वह षष्ठ भाव में संचरण कर रहा है, तो आपको थोड़े से
अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के मामलों में, स्त्री हैं तो पुरुष के मामलों में इन्वॉल्व कर सकता है। अपोजिट सेक्स के प्रति आपका एक अट्रैक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। और लेकिन अंततोगत आपको स्त्री का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन स्त्री सुख के चक्कर में आप कहीं आपका दिमाग जो है कहीं इधर उधर ना भटके, इसको आपको बैलेंस करना है, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्रदेव यहाँ पर 15 तारीख से एक हो जाएंगे, ठीक है। शुक्र 29 मई को मिथुन में प्रवेश किया है और 22 जून को वह कर्क में प्रवेश करेंगे। तो जब 22 को वह कर्क में प्रवेश करेंगे तो सप्तम भाव में मंगल के साथ यहाँ पर स्थिति बनाएंगे। तब आपको आपके व्यवसाय, व्यापार, इन सब चीजों में एक शुभता की स्थिति बनाएंगे, लेकिन अड़चनों के साथ। अड़चनों के लिए आपको मंगल का उपाय करना है इस महीने जून 2021 में, और प्लस आपको बृहस्पति देव का भी उपाय करना है। बृहस्पति से संबंधित पीले चीजों का दान करें पूरे महीने, और मंगल के लिए आपको मंगलवार का व्रत रह सकते हैं, मंगल के चीजों का दान कर सकते हैं, मंगल के मंत्र का जप करिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंत्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि मंगल 45 दिन एक कर्क राशि में यहाँ पर अपनी नीच की राशि में रहेंगे, और जिससे कि आपको चतुर्थ यानी आपके सुख भाव और आपके एकादश लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपाय आप कर लें, जिससे कि पूरा जून 2021 का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो। अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों में साझा करें, और हाँ, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।